हेलो दोस्तों, मैं माही स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पीएडी वाली साहित्य अकेडमी में। तो हम प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं यूनिट 7 हमारा, जिसमें कि पहला प्रश्नोत्तरी था हमारा धुलाई वाली। आज हम चंद्रदेव से मेरी बातें करेंगे। अगर आप जून में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप बिल्कुल कहानी पढ़कर इन सारे प्रश्नोत्तरी को कर सकते हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। और जो भी आपको नहीं आता है उसे रफली नोट डाउन ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारे क्वेश्चंस में आपके कितने सही हुए हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि बंग महिला की कहानियों में सम्मिलित नहीं है। क्या है जो बंग महिला कहानी में सम्मिलित नहीं है? हृदय परीक्षा 1915, दालिया 1909, बहन भाई 1908 और दुलाई वाली। तो कौन सा है सही जवाब? इसका होगा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे होगा भाई बहन, ना कि बहन भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा दूसरा नंबर है चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी निम्नलिखित में से किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है? हंस पत्रिका, सरस्वती पत्रिका, शारदा पत्रिका और जमाना पत्रिका। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे सही आंसर चुन लिया होगा। हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सरस्वती पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी के पात्रों में सम्मिलित है। कौन कौन है जो इनके पात्रों में सम्मिलित है? क्वेश्चंस को पढ़ते हुए हमें है और नहीं है पर ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे ही हमारे पैटर्न के क्वेश्चंस एग्जाम में भी आते हैं। भगवान चंद्रदेव ऑप्शन है आपका, कथानायक चित्रगुप्त, लॉर्ड कर्जन और आधुनिक भारत। कूट आपका यहाँ पे दिया गया है, बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस को बनाए गए हैं। केवल 1 2, केवल 2 3 4, तीसरा है केवल 1 2 3 4, चौथा ऑप्शन है हमारा 1 3 4 5। क्या होगा इसका आंसर बताइएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1 3 4 5। क्यों होगा? ऑप्शन हमारा जो है कथा नायक नहीं होगा, कथा नायिका है, क्योंकि ये किसकी रचना है आप लोग को पता है? बंग महिला की है। ठीक है, तो कथा नायिका होगा, कथा नायक नहीं होगा। ठीक है, देन अगला देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित में से चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी का विषय नहीं है। इनको ध्यान देना है, नहीं है बताना है। भारत का खुशहाल स्थिति, बेरोजगारी, जातिगत पक्षधरता, दयनीय दशा स्त्रियों की। कौन सा नहीं है बताना है। तो भारत की जो है इसमें खुशहाल स्थिति नहीं, उनकी बदहाल स्थिति यानी कि उनकी खराब स्थिति के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 5, अगर चंद्रदेव हमारे गवर्नमेंट के यहाँ नौकरी करते तो अब तक की आयु में कहाँ बैठकर हरि नाम स्मरण करते? ये कहानी अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोग बता सकते हैं क्या इसका सही आंसर है। द्वारिका में बैठ के हरि नाम जपते वो, या फिर गोकुल में, काशी में, या फिर मथुरा में? तो हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3 काशी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। छठा नंबर क्या है हमारा? चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी के द्वारा बंग महिला ने किसे पत्र लिख रही है? तो लॉर्ड कामू को, जिक जैक को, लॉर्ड कर्जन को, लॉर्ड हेस्टिंग को। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? लॉर्ड कर्जन को, ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद है कि आप लोग भी सही कर पा रहे होंगे अगर आपने कहानी पढ़ी है तो। अगर नहीं पढ़ी है तो आप लोग बिल्कुल कहानी पढ़ लीजिए, अभी भी आप लोगों के पास टाइम है एग्जाम में। उसके बाद हम बात करेंगे चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी के द्वारा चंद्रदेव को कैसा महात्मा बताया गया है? सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शीय, कार्य नेतृत्वकारी, कार्य कुशल। तो ये सारे शब्दों का जो है प्रयोग हमें इस कहानी में मिलता है जो चंद्रदेव के बारे में कही गई है। आपका कूट यहाँ पे दिया गया है केवल 1 2 3, केवल 4 2 1, कोई नहीं, इनमें से सभी, या केवल 1 2 3 4 6। कौन सा आपका सही आंसर होगा बताइएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 का? तो हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 और 6। क्या है यहाँ पे? 5। कार्य नेतृत्वकारी जो है ये नहीं कहा गया है। ठीक है,
और ये सारे नाम यहाँ पे दिए गए हैं चंद्रदेव को कि चंद्रदेव ऐसे हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा ये। एलिमिनेट मैंने किया है 5 को, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा हमारा कि लेखिका ने चंद्रदेव को हिंदुस्तान में कम से कम किस स्थान को देखने के लिए आग्रह किया है। यानी कि लेखिका जब बात करती है चंद्रदेव से तो वो कहती है कि अगर आप पूरा भारत नहीं घूम पाएंगे, आपके पास इतना छुट्टी नहीं है, तो आप किसको देख आए, काशी को, दिल्ली को, कलकत्ता को, बम्बई को। तो आप लोग को पता है कि उस वक्त जो हमारी राजधानी थी वो कलकत्ता थी, तो लेखिका को भी बोल रहे हैं कि आप कम से कम कलकत्ता एक बार घूम आए। तो हो जाएगा आंसर हमारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में चंद्रिका को बटोरने वाले कौन से भगवान का जिक्र हुआ है। भगवान बालनाथ, भगवान निशानाथ, भगवान भोलेनाथ, भगवान शंभुनाथ। कौन सा आपका ऑप्शन होगा बताइएगा जल्दी से आंसर। तो हो जाएगा भगवान निशानाथ, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस को मैंने खुद दोस्तों पढ़ के बनाए हुए हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ों को रखे हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चंस कोडिंग में, मान लीजिए कि ये सारे कोडिंग में आपके क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे एक एक लाइन का ऑप्शन के साथ, और फिर आपको कूट दे दिए जाएंगे, तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस मिलेंगे आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने का काम किसने किया। यहाँ पे देखिए ऑप्शंस दिए हुए, कौन सा सही होगा बताइएगा। प्रोफेसर गालिब, प्रोफेसर गज्जर, प्रोफेसर शाम, इनमें से कोई नहीं, बताना है कौन सा सही होगा। तो 10 का हो जाएगा प्रोफेसर गज्जर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी का प्रकाशन, ये तो मैं नहीं बता रही हूँ, कौन सा होगा आप लोगों को पता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12। इस कहानी के केंद्र में निम्नलिखित में से नहीं है, क्या है जो नहीं है। विचार विमर्श नीति, अर्थ नीति, राजनीति, व्यवहार नीति। कौन सा सही होगा ऑप्शन बताना है आपका, यहाँ पे कूट दिया गया है। केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 1 और 1 4, केवल चौथा नंबर का है कोई नहीं। कौन सा सही होगा बताइएगा। 12 नंबर का जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 4। विचार विमर्श नीति और व्यवहार नीति नहीं है, अर्थ नीति और राजनीति ये दोनों मिलते हैं। क्वेश्चंस को मैं फिर से वही बोलूंगी कि क्वेश्चंस में है या नहीं है, इनको देखकर ही क्वेश्चंस को आराम आराम से करें, नहीं तो आप जो क्वेश्चंस जानते हैं उसे भी बहुत अच्छी तरह से गलत कर पाएंगे। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे हम। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी नहीं एक निबंध है, किसका कथन है दोस्तों यहाँ पे होगा। बताना है ये किसका कथन है, ठीक है। यहाँ पे है भवदेव पांडे होगा दोस्तों, और लक्ष्मी सागर गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, लक्ष्मी सागर वैष्णवी। कौन सा आंसर होगा 13 नंबर का बताइएगा। तो लक्ष्मी सागर वैष्णवी, ठीक है, आंसर हो गया हमारा। अब देखेंगे क्वेश्चंस 14। निम्नलिखित में से किसने चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी को हिंदी की प्रथम राजनीतिक कहानी माना है। किसने निबंध माना है, ये है, यहाँ पे पूछा है किसने हिंदी की प्रथम राजनीतिक कहानी माना है। ऑप्शंस आपके यहाँ पे दिए गए हैं, भवदेव पांडे और रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह। कौन सा सही आंसर होगा इसका, हो जाएगा भवदेव पांडे ही नहीं होता है दोस्तों, पांडे ही होता है, ठीक है, यह नहीं लगेगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है, भगवान निशानाथ जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओट से सिंधु के गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरद वासिनी, विश्व मोहिनी, सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से
आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। निम्नलिखित कथन में नीरद, वाशिनी, विश्व मोहिनी, सौदामिनी आदि शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा के लिए, रात के लिए, चपला के लिए, चंचलाती के लिए। कौन सा आपका आंसर सही होगा 15 नंबर का? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि चपला, जिसे कि क्या कहते हैं हम? बिजली भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि लाइट के बारे में बात किया जा रहा है कि जब अंधेरा हो जाता है तो अंधेरे को भी उजाला कर देती है कौन? चपला, यानी कि बिजली, लाइट। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 16 नंबर। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी किस शैली में लिखी गई है? संवाद शैली, पूर्वदीप्ति शैली, लोक कथात्मक शैली और भावपूर्ण शैली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संवाद शैली। कहीं कहीं पात्रात्मक शैली भी देखने को मिलते हैं आंसर इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी किस शहर का वर्णन किया गया है? मुंबई का, दिल्ली का, जयपुर का, कलकत्ता का? उम्मीद है इसका आंसर आपको पहले ही क्वेश्चंस में मिल चुके हैं। हो जाएगा कलकत्ता का वर्णन किया गया है। 18 नंबर क्वेश्चंस हम देखेंगे। हमारा क्वेश्चंस है वहां के विश्वविद्यालयों के विश्व श्रेष्ठ पंडित की विश्वव्याधिनी विद्या को देखकर कौन कहता है इस विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है? सरस्वती, लॉर्ड कर्जन, चंद्रदेव या फिर लेखिका? इन चीजों को देखकर कौन कहता है ये बताना है। आपका आंसर हो जाएगा इसमें 18 नंबर का माँ सरस्वती भी कहती है इन लोगों को देखकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 19 नंबर। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन भारत के अस्थाई भाग्य विधाता बनकर आवेंगे तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देवेंगे, क्योंकि उनको किनको? भारत के जो लॉर्ड कर्जन आएंगे उनको कमीशन और मिशन दोनों अत्यंत प्रिय है। यह कथन किस कहानी से लिया गया है? यहाँ पे ये चीजें आपको इम्पोर्टेंट दिख रही है ना। आपको मैंने बताया कि ये चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी है, तो आप इसका आंसर टिक कर लीजिएगा। ये चीजें अगर आपके पेपर में आ जाएंगे ना तो फिर आपको लगेगा कि हमारे है ना शिव शंभू का चिट्ठा हो गया हमारा, फिर है हमारा भारतेंदु जी द्वारा भारत उन्नति कैसे हो सकती है। इन सारे निबंध हैं और भी कुछ कहानी है जहाँ पे इन चीजों का जिक्र हुआ है। मिलते जुलते कोटेशन से कंफ्यूजन होंगे, इसलिए इस कोटेशन को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस कहानी में क्रमशः वृद्ध व फैमिली डॉक्टर किसे कहा गया है? चित्रगुप्त धनवंतरी को, चंद्रदेव धनवंतरी को, लॉर्ड कर्जन चंद्रदेव को, धनवंतरी चंद्रदेव को। वृद्ध व फैमिली डॉक्टर किसे कहा गया है? 20 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा। वृद्ध तो हो गए हमारे चंद्रदेव और फैमिली डॉक्टर हैं धनवंतरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस हम देखेंगे। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है हमारे पास, मैंने 25 क्वेश्चंस रखे हुए हैं। 21 नंबर देखेंगे। लेखिका ने चंद्रदेव को भारत में भ्रमण करने के लिए महीने का कौन सा अवकाश सुझाया है? क्योंकि चंद्रदेव को छुट्टी नहीं रहती है तो लेखिका कहती है कि आप इन दिनों आए। कब? अमावस्या में, पूर्णिमा में, सप्ताह के एक दिन या फिर रविवार को। आंसर आपका क्या होगा दोस्तों? तो कहते हैं कि कम से कम मान लीजिए कि आप ऐसे चंद्रमा नहीं आ सकते, चंद्रदेव नहीं आ सकते, तो आप क्या कीजिए ना कि आप अमावस्या में आइए, क्योंकि अमावस्या में तो आपकी छुट्टी रहती है ना। तो ये चीजें कह रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही है। यह पंक्ति किसके सौंदर्य में? कौन बेचारी है जो मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रहा है? तो है दामिनी, मेघ, धनवंतरी, चंद्रिका। तो कौन है? तो 22 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा दामिनी। ये भी दामिनी किसको? बिजली को लेकर ही बोली गई, चपला, दामिनी, इन सब चीजों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23। कलकत्ता आदि को देखकर वे भी कहेंगे कि हमारी अमरावती, देखिए अमरावती जगह का नाम आया है ना, इनको बिल्कुल एकदम ध्यान में रखना है। अमरावती तो इसके आगे नीरी, फीकी सी जान पड़ती है। वो शब्द किसके लिए आया है? कार्तिकेय के लिए,
धन्वंतरी के लिए, चंद्रदेव के लिए, देवराज सुरेंद्र के लिए। तो आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों देवराज सुरेंद्र के लिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वहां के मिंट यानी कि टकसाल को देखकर कौन अकचका जाएगा? चित्रगुप्त, धन्वंतरी, चंद्रदेव, लॉर्ड कर्जन, कमला देवी व कुबेर, इनमें से कोई नहीं। तो 24 का आंसर हो जाएगा कि मिंट को देखकर कमला देवी और कुबेर क्या होंगे? अकचका जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी के अनुसार चंद्रदेव को इनमें से कौन सा उपाधि नहीं मिली है? सासांक, ससधर, सस लांछन, मृंगनक। कौन सा इसका आंसर सही होगा बताइएगा। 25 नंबर का हमारा आंसर जो हो जाएगा चौथा नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। किस शहर में स्वर्गीय विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए थे? मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता या फिर जयपुर? आंसर हो जाएगा हमारा मुंबई का भी जिक्र है। ठीक है, मुंबई को भी ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से किसे चंद्रदेव का स्वामी बताया गया है? सुरेंद्र को, सूर्य को, धन्वंतरी को या फिर धरती को? आंसर हो जाएगा सूर्य का स्वामी सुरेंद्र को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से इस कहानी में देवताओं के चीफ जस्टिस किसे बताया गया है? चित्रगुप्त को, चंद्रदेव को, धन्वंतरी को, लॉर्ड कर्जन को? 28 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा चित्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रदेव ने लेखिका के कितने सवालों का उत्तर दिया है? सिर्फ 1, 5, 10, 1 का भी नहीं? कौन सा सही आंसर होगा? अब वो तो एक बातें कर रही थी, उनको कोई जवाब नहीं मिल रहा था, इसीलिए एक भी बातों का जवाब नहीं दिया है। फिर यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से असंगत को चुने। आधुनिक भारत कौन है? लॉर्ड कर्जन है, देव सेनापति कार्तिकेय है, फैमिली डॉक्टर है चित्रगुप्त? सभी विकल्प संगत हैं। तो फैमिली डॉक्टर चित्रगुप्त नहीं है। कौन था दोस्तों फैमिली डॉक्टर? धन्वंतरी। ठीक है, तो ये मैंने इस पे 30 क्वेश्चंस बनाने का कोशिश किया है और यहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को भी मिल जाएंगे। और मैंने पहले ही इसका शेड्यूल बता दिया है कि कौन कौन से दिन हमारे कौन कौन सी क्लासेस रहेंगी। ये क्लासेस आपको शाम 5-6 बजे तक मिल जाएंगे डेली का। तो आज हमारा 12 अप्रैल हुआ, चंद्रदेव से मेरी बातें। नेक्स्ट हमारा क्लास रहेगा एक टोकरी भर मिट्टी, फिर 14 अप्रैल को है राही, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। 15 को है ईदगाह, 16 को है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कानों में कंगना, 18 अप्रैल को उसने कहा था, 19 को आकाशद्वीप। ये सारे कहानियां टोटल मैंने यहाँ पे 22 कहानियों का MCQ आप लोगों से के साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। आप लोग कहानी पढ़कर जरूर इस MCQ को करें और कोई भी सुझाव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रहा है वो भी आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।